Bismillahirrahmanirrahim. Lecture 3 of tenses, okay? Lecture 3. Lecture 3. Tenses. Till now we have studied 5 tenses. 4 टेंसेस हमने प्रेजेंट के पढ़ लिए और 5वां टेंस जो है वो हमने पढ़ लिया। किसका वाला? अब हुज़ैफा, आप माइक पे आके मुझे बताइएगा कि आप लाइन क्यों मार रहे हैं स्क्रीन पे और मैं आपको क्यों क्लास से एग्जिट ना करूं। अगर आप माइक पे नहीं आए तो आप क्लास से एग्जिट हो जाएंगे। एंड दैट्स फुल एंड फाइनल। माइक पे आ जाए। यू आर एग्जिटेड आउट। जल्दी बोले। इस तरह के गंदे स्टूडेंट्स के साथ ना फिर मेरी आदत नहीं है कि इस तरह के गंदे स्टूडेंट्स के साथ गंदा होगा, इसलिए इसको तो क्लास से निकाल ही लेते हैं। शर्म। Lecture 3 tenses. Today our tense is past continuous tense. मैंने एक बच्चे को क्लास से एग्जिट करा दिया अबू हुज़ैफा के नाम से, क्योंकि उस स्क्रीन पे लाइनें लगा रहा था। अगर आप लोग ऐसी कोई भी हरकत करेंगे तो मैं उसी वक्त आप लोगों को क्लास से निकालूंगा और अगले दिन भी आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान है रहा था, रही थी, एटसेट्रा। ओके, रहा था, रही थी, वगैरह वगैरह। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज वर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज वर। सिंगुलर के साथ वाज यूज होगा, जैसे ही वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, ठीक है? और प्लूरल के साथ वर यूज होगा, जैसे यू वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये होगी पहली बात। दूसरी बात हो गई हेल्पिंग वर्ब के बारे में, और तीसरी बात फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज होगा, ठीक है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अब मैं सेंटेंसेस करवाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। जैसे वो क्रिकेट खेल रहा था, वो क्रिकेट खेल रहा था। तो इस रहा था से आपने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि रहा था पहचान है प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। सो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। बारिश हो रही थी, पेपर में इस तरह के जुमले आते हैं काफी, इसलिए मैं करा देता हूँ। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। प्रिंसिपल इनामात तकसीम कर रहा था, प्रिंसिपल इनामात तकसीम कर रहा था। So the principal was distributing the prizes. The principal was distributing the prizes. Principal इनामात तकसीम कर रहा था, the principal was distributing the prizes. Okay.
तो ये हो गए मेन जुमले, यानी अगर आपके पास पहचान हो, रहा था, रही थी, वगैरह वगैरह, तो आपने पहचान लिया कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वाज वर, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ जो है वो वर। ठीक है, अच्छा इसको एक नजर देख लीजिएगा, मैं फिर इसके नेगेटिव करवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देखे जरा, यही जुमले होंगे लेकिन उसमें नेगेटिव आ जाएगा नॉट। ठीक है, जैसे वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था। चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा था। शाबाश, ये आप लोग जरा चेंज करके मुझे चैट में भिजवा दें। चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा था। चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा था, चैट पे अपना आंसर भिजवा सकते हैं मुझे। जबरदस्त जबरदस्त। द पियन was not ringing the bell. The peon was not ringing the bell. Okay. अच्छा अभी इंट्रागेटिव लिखवा रहा हूँ। ठीक है, क्या तमाम, ये भी आप लोगों ने चेंज करना है। क्या तमाम मतलबी दोस्त, मुश्किल जुमला दे रहा हूँ। ठीक है, क्या तमाम मतलबी दोस्त मुसीबत में उसका साथ छोड़ रहे थे। मुसीबत में उसका साथ छोड़ रहे थे। मुसीबत में उसका साथ छोड़ रहे थे। इंट्रागेटिव, शाबाश, इसको चेंज करें। अच्छा जी, शाबाश शाबाश, करे बेटा। क्या तमाम मतलबी दोस्त वर all all his selfish friends, will all his, अच्छा सेल्फिश फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं। मैं सेल्फिश लिख देता हूँ, ज्यादा इजी लफ्ज है। सेल्फिश फ्रेंड्स were all his selfish friends leaving leaving him
इन द ट्रबल, ये इसका इंट्रागेटिव भी करा दिए, ठीक है। अच्छा, अब एक नेगेटिव इंट्रागेटिव, क्या आप दौड़ नहीं जीत रहे थे? क्या आप दौड़ नहीं जीत रहे थे? क्या आप दौड़ नहीं जीत रहे थे? शाबाश, किसका आप लोगों ने बनाना है? चैट में अपना आंसर भिजवा दिए। क्या आप दौड़ नहीं जीत रहे थे? वर यू डिडंट क्यों लगा रहे हो? जब वर लगा दिए, मैंने कहा ना एक जुमले में एक दफा हेल्पिंग वर्ब होगा, उल्लू। वर यू नॉट, वर यू नॉट विनिंग, वर यू नॉट विनिंग द रेस। ये नेगेटिव भी है और इंट्रागेटिव भी है, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोगों को करा दिया और इस तरह ये टेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। वर यू नॉट विनिंग द रेस। आप लोग आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, वेल डन, एक्सीलेंट। वर यू नॉट विनिंग द रेस। अच्छा जी, आगे है पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। मैंने पिक्चर भिजवा दिया ग्रुप पे, आप लोग फिर पिक्चर से नोट कर लेना। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे हम बोलते हैं ना, वो खाना खा चुका था, हाँ, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है बेटा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे वो खाना खा चुका था तो ही हैड ईटन, थर्ड फॉर्म बेटा, ईटन, ईटन द मील, खाना, ठीक है, ही हैड ईटन द मील। अच्छा, मैंने कपड़े खरीद लिए थे, नहीं मैं तो नहीं पीना बेटा, मैंने कपड़े। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट में और इस टेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैंने कपड़े खरीद लिए थे, तो आई हैड बॉट क्लॉथेस, आई हैड बॉट क्लॉथेस। अब ये आखिर में ते आ गया, तो सिर्फ चुका था इसकी पहचान नहीं है, बल्कि लिया था भी इसकी पहचान है, ठीक है। जैसे कपड़े खरीद लिए थे, और अगर आगे पास जुमला आ जाए मैंने कपड़े खरीदे, आखिर में ते नहीं है, तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। मैंने कपड़े खरीदे, आखिर में अलिफ या आ गया, जैसे मैंने कल पढ़ाया था बड़े डिटेल के साथ, तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें फिर आएगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई बॉट क्लॉथेस, ओके। तो अगर खरीदे थे तो तब ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, अगर सिर्फ खरीदे तो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब सादा जुमलों में इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। क्या आप लोगों को बेटा यहाँ तक समझ आ गया, ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं? Yes, नहीं। अच्छा, इसे इसके नेगेटिव इंट्रागेटिव करवा दो अभी, ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं है इसके नेगेटिव इंट्रागेटिव, इसमें टाइम जाया नहीं कर सकते, बस सिर्फ
हेड के बाद नॉट लगा देना और हेड को बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। सीधा कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, और उसके बाद मैं आप लोग को जुमले करवाऊंगा, ठीक है। 10 बजे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। जैसे वो 2017 से कराची में रह रहे थे, कराची में रह रहे थे। 2017 से कराची में रह रहे थे। अब वो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू था उसमें आखिर में रहा है और इसमें रहा था, लेकिन टाइम मेंशन है, ठीक है। इस टाइम से आपने पहचान लिया कि यार ये तो परफेक्ट कंटिन्यू है और इसमें सेंस और फॉर यूज होगा, और इस तेज से आपने पहचान लिया कि यार ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, ठीक है। अगर इधर है का लफ्ज होता तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो जाता। तो इसमें आएगा बेटा ही हैड बीन, ही हैड बीन लिविंग इन कराची since 2017, since 2017, ओके। अच्छा, टेंसेस मैं करा रहा हूं, लेकिन आप लोग को चूंकि एडिशनल होमवर्क भी चाहिए होते हैं तो इंग्लिश में एडिशनल होमवर्क है क्लास 7 बुक। अभी आप लोग का पूरे एक हफ्ते के लिए वो बुक होमवर्क रहेगा और उसकी रिकॉर्डिंग में भिजवा दूंगा, ठीक है। तो जिन जिन का जो चैप्टर रहता है सिर्फ वही चैप्टर कर ले, लेकिन जिनने भी नए स्टूडेंट से कुछ भी नहीं किया वो चैप्टर 1 से स्टार्ट कर ले। उनकी रिकॉर्डिंग आज मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा, ठीक है। पूरी बुक की बुक भी शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। और टेंसेस में जो आसान कैरेट गाइड में टेंसेस के सेंटेंसेस है उसकी प्रैक्टिस करें, और जो पास्ट पेपर्स के सेंटेंसेस में भिजवा चुका हूं आज दोबारा भिजवा दूंगा उसकी भी प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। अब अगर इसका नेगेटिव आ जाए तो आपने हेड के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। ही हैड नॉट बीन, he had not been living in Karachi since 2017। सिंस और फार मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था और वो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर लिया, और आज को आप लोग को रिकॉर्डिंग भी भिजवा दी थी, वो आप लोग वहां से देख लेना, ठीक है। सिंस कहाँ यूज होगा, फार कहाँ यूज होगा। और अगर इसका इंट्रागेटिव आ जाए तो फिर हेड बाहर आएगा, ठीक है। हैड ही बीन लिविंग इन कराची, हैड ही बीन लिविंग इन कराची सिंस 2017। और अगर नेगेटिव इंट्रागेटिव आ जाए तो हैड ही नॉट बीन लिविंग इन कराची, हैड ही नॉट बीन लिविंग इन कराची सिंस 2017। और इस तरह के 8 टेंसेस कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसको जरा एक नजर देख लीजिएगा। अच्छा, वो जो इंग्लिश का टेंसेस का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ग्रुप पे दोबारा भिजवा रहा हूँ ताकि नए स्टूडेंट्स वहां से वो लेक्चर्स गेट कर सके, ठीक है। और ये लेक्चर 3 आप लोग के सामने है। जी जरीना अहमद फराज। सर यहाँ ही की जगह दे नहीं आएगा? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने सबसे बड़ी गलती की है यार। मैं जुमला ही चेंज कर लूँ ना, नीचे क्यों अमेंडमेंट कर लूँ। चलो इधर ता कर दिए, ठीक है। कराची में रह रहा था, बस। जी अहमद फराज। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था। ओके, अपना हैंड लोअर कर दें। जी अब्दुल्ला यासर, नो क्वेश्चन। ओके, अभी आप लोगों को मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, ठीक है, करने के लिए। अब 8 के 8 टेंसेस में से मैं सेंटेंसेस दूंगा, फ्यूचर टेंस कल करा दूंगा ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। पहला सेंटेंस, आप लोगों ने मुझे चैट में अपना आंसर भिजवाना है, ठीक है। मेरे दोस्त को सांप ने डसा। जैसे कि मैंने कल बताया था कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
ओके ओके मेरे दोस्त को सांप ने डसा, और दूसरा सेंटेंस है बारिश हो रही, नहीं, बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है। ये मैं जस्ट एक रिवीजन करवा रहा हूँ 8 के 8 टेंसेस की, ठीक है। ये आप लोग एक टेस्ट समझ लें, और इसमें आप लोगों ने मुझे अपना आंसर चैट में भिजवाना है। रजिस्टर पे कर ले, ज्यादा बेहतर होगा, ताकि बाद में आप लोग मैच भी कर सको अपने आंसर। मूसलाधार बारिश हो रही थी। एंड नंबर 3, क्या आपने खाना खाया? क्या आपने खाना खाया? और एक मैं प्रोवर्ब भी दे रहा हूँ, ठीक है, जिसका टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप लोग को आना चाहिए। ये आपके वोकैबुलरी के ऊपर है कि आपकी स्टडी कितनी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अजहान, इसका जरा बता दो ना इंग्लिश बेटा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये प्रोवर्ब है। ये क्या कर रहे हो बेटा? नंबर 4 ये हो गया, चलो नंबर 5 भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। क्या आपने खाना खाया, इसका क्या आएगा? नेवर, क्यों? पास्ट एंड डेफिनेट है बेटा। अच्छा, नंबर 5, इस्लाम भाईचारे का दर्स देता है। इस्लाम भाईचारे का दरस देता है। दरस का मतलब है सबक देता है, ठीक है। अब आप लोग ये 5 की 5 करके मुझे भिजवाए शाबाश। इस्लाम भाईचारे का दर्स देता है। अच्छा, मेरे दोस्त को सांप ने डसा। इसके दो किस्म के स्टाइल हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपल स्टाइल, ओह शिट यार, क्या कर दिया मैंने। नहीं नहीं नहीं, नहीं जाएगा बेटा, मैं वापस ले आऊंगा, मेरे पास तरीके हैं। एक बच्चे ने लिखा है हुज वुड इज हिज बफेलो। प्रोवर्ब्स का गलत नहीं लिखना, ठीक है। मेरे दोस्त को सामने डसा। A snake bit my friend. A snake bit my friend, ठीक है। हाँ हाँ, तो बाइट का सेकंड फॉर्म लिख रहा हूँ ना। bit my friend, ओके। मूसलाधार बारिश हो रही थी। हाँ, it so much, ठीक है। so much के लिए इंग्लिश में यूज करते हैं heavily। क्या यूज करते हैं? अच्छा, heavily भी बेटा यूज कर सकते हो, और heavily की जगह एक लफ्ज है cats and dogs, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं तो कैट्स एंड डॉग लफ्ज इंग्लिश वालों ने निकाले, मूसलाधार बारिश को कैट्स एंड डॉग्स कहते हैं, ठीक है। क्या आपने खाना खाया? तो डिड यू ईट द मील? शाबाश, डिड यू ईट द। अच्छा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका है बेटा माइट इज राइट। माइट इज राइट। अब कल पूछूंगा तो याद रहेगा ना, जिसकी लाठी उसके भैंस का क्या है? बताओ ना अजहान। यार मुझे इस वक्त चैट में आंसर ना भिजवाया करे, मरियम, अना, सतीक, प्लीज। अब आप लोग को इसी वक्त याद हो जाता है कि मुझे मैथ का काम भिजवाना है। इधर मैं बड़े मुश्किल से टास्क को हैंडल कर रहा हूँ मोबाइल से, और इधर से वाइब्रेशन आ रही होती है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी बेंच, माइट इज राइट, ठीक है। माइट इज राइट।
इस्लाम भाईचारे का दर्स देता है, यानी इस्लाम टीचेस अस द लेसन ऑफ ब्रदरहुड। इस्लाम, हाँ, इस्लाम टीचेस द लेसन ऑफ ब्रदरहुड का मतलब क्या है? ब्रदरहुड का मतलब है तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, ठीक है। एक ही थे, और ये ले लो तुम्हारा होमवर्क आ गया। ओके बेटा, ये आपका हो गया इंग्लिश का लेक्चर। क्या आप सब लोगों को क्लियर हो गया? कोई मुश्किल तो नहीं है? यस सर, क्लियर हो गया। नो सर, हो गया सर। अब इस तरह के अगर मैं आप लोगों को पास्ट पेपर्स वाले सेंटेंसेस पिक्चर भिजवा दूं तो क्या आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे? यस सर, बिल्कुल कर कर लेंगे। लेंगे सर, बहुत इजी है। कर लेंगे अच्छा, सर, बहुत इजी है। आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं कितने सेंटेंसेस भिजवा दूं इन 24 आवर्स के लिए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। इसमें आप लोगों ने प्रोवर्ब्स भी शामिल करने हैं। तकरीबन कितने भिजवा दूं? माइक पे आके बता सकते हैं, एक ही फिगर बताना है। सर 22 About 25 50 20 to 25 20 बहुत है, 20। अच्छा चलो, मैं आप लोगों को अराउंड 30 सेंटेंसेस भिजवाऊंगा, ठीक है। 30 से 2-3 ज्यादा भी हो सकते हैं और 2-3 कम भी हो सकते हैं, और वो होंगे एग्जैक्ट पास्ट पेपर्स के, तो वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। ओके, अब मेरे पास चूंकि टाइम है ऑलरेडी, इसलिए मैं इसी में उर्दू पढ़ा लेता हूँ, क्या दोबारा क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है। उर्दू का लेक्चर वैसे मैं ज्यादा आज पढ़ाना नहीं चाहता, थक गया हूँ बहुत ज्यादा यार। लोग जब दिन को सोते हैं ना तो वो फिर रिलैक्स रहते हैं, मैं जब सो जाता हूँ फिर मैं रिलैक्स नहीं रहता। आज मैं भी जुम्मे के बाद सो गया था ना, मैं अब मेरा उल्टा चलता है, तो मैं रिलैक्स नहीं, मैं कहता हूँ यार बस क्लास जल्दी खत्म हो जाए। यार प्लीज ये उर्दू का वर्क डेली किया करें और मुझे भिजवा दिया करें, मुझे आप लोगों को उर्दू का काम बिल्कुल नहीं मिलता व्हाट्सएप पे, ठीक है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। आपकी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि आप दूसरों के काम आओ। दूसरों के काम आने का मतलब है दूसरों का हेल्प किया करें, ठीक है। दूसरों के काम में हाथ बिठाया करें, अम्मी अब्बू का हेल्प किया करें, दोस्तों का हेल्प किया करें। उनको कोई मसला हो तो मुसीबत के वक्त उनके काम आइएगा, ठीक है। अल्फाज मानी और एमसीक्यूज आप लोगों ने खुद देखने हैं। अच्छा, खबरगेरी रखना, बुजुर्गों की खबरगेरी करना नौजवानों का फर्ज है, यानी अपने बुजुर्गों से बाखबर रहा करे। बुजुर्गों को कोई मसला हो तो आपको पता होना चाहिए, तो ये नौजवानों का फर्ज है कि अपने बुजुर्गों से बाखबर रहे। अच्छा, पहले जमाने में, सही कह रहा हूँ, लोग लड़के बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखते थे, और कोई भी मसला हो तो लड़कों को पता होता था कि यार ये बुजुर्ग बीमार है और इसको इस वक्त हॉस्पिटल लेकर जाना है, या उसके लिए कोई खाने की चीज चाहिए। आजकल जो है ना, मोबाइल की दुनिया ने ना हम सबको बुजुर्गों से दूर कर दिया। अब हमें किसी की परवाह नहीं होती, अगर हमें कोई बुजुर्ग कोई बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो ऐसे ही लगा हुआ है और मुझे तो सब कुछ पता है। सो प्लीज अपनी अम्मी अब्बू की, अपने उस्तादों की, अपने दादा दादी, नाना नानी, अड़ोस पड़ोस में जो आपके बुजुर्ग हजरात है, उनको कभी आप लोग कम नजर से नहीं देखना, उनकी बात को कभी नहीं टालना। क्योंकि बेटा आप तो अभी इतने साल के नहीं हो जितने साल तो उन्होंने जो है वो उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। जैसे आप लोग की उम्र कितनी होगी, 13 साल, और उनका एक्सपीरियंस कितना है, 50-60 साल। तो कभी भी आप ये नहीं कहना कि मैं बड़ा काबिल हूँ और मेरे पापा को कुछ नहीं पता। बेटा उनको और बहुत सी चीजों का पता है, ठीक है। सो खुद को ठीक है काबिल बनाओ, लेकिन कभी इस गरूर में न रहो कि दूसरों को कुछ नहीं पता। क्या पता दूसरों को और बहुत कुछ पता हो जिसका आपको ना पता हो। तो एक तो ये तकब्बुर नहीं करना, और दूसरा लोगों की खिदमत में टाइम गुजारना।
बड़ों की खिदमत करना, छोटों पर शफकत करना, अपने हम असरों का ख्याल रखना, ये इस्लाम भी हमें सिखाता है। ठीक है। नागहानी आफत, ये जो अभी सैलाब आया हुआ है, ये नागहानी आफत ही तो है। 1935 में क्वेटा का जलजला ऐसी नागहानी आफत था जिसने सब कुछ मलियामेट कर दिया। मलियामेट का मतलब जमीन बोस कर दिया, बड़े बड़े बिल्डिंग जमीन पे गिर गए, तो इसको कहते हैं मलियामेट करना। ईसार, अल्लाह ताला ईसार करने वालों को दोस्त रखता है। बेसरो सामानी, मुहाजिरीन मक्का बेसरो सामानी के आलम में पहुंचे। अच्छा, ईसार का मतलब है कुर्बानी रखने का जज्बा। अल्लाह ताला कुर्बानी करने वालों को दोस्त रखता है, यानी अपनी कोई खास चीज दूसरे को देना, ये कुर्बानी कहलाता है। जो चीज आपको पसंद हो, पसंद की चीज अल्लाह के राह में देना बहुत बड़ा सवाब है। ये नहीं है कि जो कपड़े आपके पुराने हो जाए और फटे हुए हो, पहनने के काबिल ना हो, और वो आप दे दो अल्लाह के नाम पे, अच्छा नहीं है। जरा अपनी पसंद की चीज दे दो, इससे अल्लाह ज्यादा सवाब देगा। मुहाजिरीन बेसरो सामानी के आलम में, यानी उनके पास जो है वो कोई सामान नहीं था, कोई सर के ऊपर छत नहीं था, कोई पैसे नहीं थे, यानी खाली हाथ। बेसरो सामानी का मतलब है खाली हाथ। मुसलमान जब मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, खाली हाथ वहां पहुंचे। हुस्न सलूक, अच्छा सलूक करना, हर किसी से अच्छा सलूक करो, क्योंकि संदिल की लकड़ी उस कुल्हाड़े का मुंह भी खुशबूदार बना देती है जो उसे काटता है। संदल की लकड़ी, संदल की लकड़ी अपनी नरमपन की वजह से मशहूर है। यानी देखे ना, कुल्हाड़े का मुंह भी खुशबूदार बना देती है जो उसे काटता है। संदल की बड़ी अच्छी खुशबू है, तो अगर आप उसको मारेंगे कुल्हाड़े से, तो कुल्हाड़े का मुंह भी खुशबूदार हो जाएगा। इसका मतलब है संदल को देखो, जो कि कुल्हाड़ा उसको मारना चाहता है लेकिन फिर भी उसको खुशबू दे रहा है। तो अगर आपके साथ कोई बुरा सलूक भी करे तो आप बुरा ना बनो, वरना उस बुरे में और आप में फिर क्या फर्क रह गया। सो मेक द डिफरेंस, मेक द डिफरेंस। अगर आपके साथ कोई बुरा भी करे तो उससे अच्छा सलूक करे, वो फिर आपके साथ कभी बुरा नहीं कर सकेगा। वो दिल में सोचेगा कि यार ये देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ और ये क्या कर रहे हैं, और अल्लाह तो देख रहे हैं सब कुछ। अल्लाह आपको इसका अजर जरूर किसी न किसी जगह पे देगा जब आप किसी के साथ नेकी करते हो। अच्छा, ये सिर्फ मेहनत से सिलेक्शन नहीं है, बात याद रख ले बेटा। ये नहीं सोचना कि सिर्फ मेहनत करूंगा और सरगोदा में सिलेक्ट हो जाएंगे। बेटा दुआएं बड़ी अहमियत रखती है। आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं मक्का में था तो मैंने तकरीबन हर क्लास में आप लोगों के लिए लाइव खुद जो है ना कसदन मुंह से जो है ना दुआएं निकालता रहता था, निकालता रहता था। मैंने कहा कबूलियत का क्या पता। तो इस बात में मेरा बिलीव है कि मेहनत अगर ज्यादा भी करोगे लेकिन दुआएं शामिल नहीं होगी तो कामयाबी नहीं मिल सकती। इसलिए माशाल्लाह आप लोग मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन मेहनत के साथ साथ अपने बड़ों से दुआएं भी लिया करें, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से। ठीक है। अपने हफ्ते में एक दफा संडे को अपने जो आपके आंटीज है यानी खाला लोग, ठीक है, पप्पो लोग, उनको फोन किया करे, उनसे दुआई लिया करे। अपने दादा दादी नाना नानी, उनको फोन करके उनको उनसे दुआ लिया करे कि इस तरह मेरा एक एग्जाम आ रहा है और आप मेरे लिए दुआ करना। अच्छा, आप जब भी किसी को दुआ का कहते हो ना, उनको याद जरूर रहता है। मुझे जिन जिन ने पाकिस्तान से कहा था कि भाई मेरे लिए दुआ करना, आप यकीन करें जब मैं दुआ के लिए मक्का में बैठता था तो मुझे याद रहता था कि भाई फलाने फलाने ने दुआ का कहा है तो मैं उसके लिए भी दुआ कर लूं, मेरा क्या जाता है। तो आप लोगों से अपने लिए दुआएं करवाया करें, और दुआएं वो तब करेंगे जब आप अपना हुस्न सलूक अच्छा करेंगे, लोगों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। ठीक है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत का जिम्मेदार है, पाबंद है, रिस्पॉन्सिबल है। दरख्शंदा, मैंने आयजा को दरख्शंदा मुस्तकबिल के लिए काकूल भेज दिया। दरख्शंदा का मतलब है अच्छे मुस्तकबिल के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए। काकूल एक ऐसी जगह है जहां पाकिस्तान आर्मी आईसीबी रिकमेंडेड लड़कों की ट्रेनिंग होती है, कमीशन अफसर्स की वहां ट्रेनिंग होती है। ठीक है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल, पीएमए, और आप लोग की ट्रेनिंग होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर। फलाह बहबूद का मतलब है अच्छे काम करना, नेक काम करना। ठीक है। हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत से इदारे कायम किए हुए हैं। अल्फाज मुतज़ाद, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, टाइम कम है। इंसान, हैवान, नुकसान, नफा, खुदगर्जी, बेअर्जी, तंगी, कुशादगी, इनकार, इकरार।
जमा वाहिद मफाद मफादात सहाबा सहाबी, एक को कहते हैं सहाबी, ज्यादा को कहते हैं सहाबा। तकलीफ तकालीफ, जिस्म अजसाम, वरक औराक। वरक का मतलब पेज, जैसे पेज नंबर 194 है तो उर्दू में हम कहेंगे वर्क नंबर 194। मुहाजिर मुहाजिरीन, आफत आफात, मौका मवाक़े। आराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़ेह करें, अखुवत या गांगत, असल जसद मुहाजिर से मदद। इसके ऊपर इन्होंने जबर जेर नहीं लगाए, लेकिन आप लोगों ने लगाने हैं, ठीक है। और ये उर्दू का पीडीएफ में एक दफा दोबारा भी आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर लूंगा, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिल सके, ठीक है। ये मजीद एमसीक्यूज भी करने हैं। बस आज के लिए एक लेसन काफी है। आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अगर आप लोग के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं यार, आधे घंटे बाद। मैं नमाज ब्रेक पे होता हूँ, फिर भी लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं यार, आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ यार। तो आप लोग अभी मैसेज ना करें, 10 बजे के अपना आधे घंटे बाद आप लोग मुझसे पूछ ले जो भी चीज पूछनी है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक। टाइम का सिर्फ जल्दी बोलिए, क्लास खत्म होने वाली है।